हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। एंड आज ना मैं एक चैनलिंग करने वाली हूँ, ठीक है। वैसे मैं चैनलिंग नहीं करती हूँ, ठीक है, बट कभी कभी मुझे चैनलिंग भी करना पड़ता है क्योंकि मुझे ना डिवाइन की तरफ से बहुत ही पुश मिलता है, ठीक है। तो मुझे बहुत फोर्स करते हैं, जब तक मैं उन एनर्जी को रिलीज़ नहीं कर लेती हूँ ना, मुझे एकदम शांति नहीं मिलता है, ठीक है। तो एक्चुअली जो 25th अप्रैल जो गया, तो उस दिन से जो यूरेनस है वो जेमिनी में एंटर किया है, ठीक है। तो ये जो है ये एक्चुअली मई 22 तक रहने वाला है, ओके। सो इस दौरान क्या हो रहा है, जिस दिन ये शुरू हुआ 25 अप्रैल को, तो उस दिन ना उससे 2 दिन तक मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई, ठीक है। रात को मुझे टोटली नींद ही नहीं आई। एंड मैं सोच रही थी कि मैं अभी तक तो मैं ठीक ही थी, तो अचानक मुझे क्या हो गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, 2 दिन बाद मुझे बहुत तेज़ नींद आने लगी, ठीक है। मतलब कि मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी कि मतलब मैं दिन में भी मतलब सोई जा रही थी, ठीक है। दिन में भी कभी-कभी मैं सो रही थी। तो कुछ दिनों से ऐसा हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ कि कुछ दिनों तक ये हुआ, ठीक है। तो आज मैं शूट कर रही हूँ, अभी 1 मई है, ओके, सॉरी 2 मई है आज। तो अ 3-4 दिन तक मुझे ऐसा हुआ कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई, एंड अभी भी हो रहा है, पर अभी थोड़ा नॉर्मल है, ठीक है। तो मुझे अचानक से मुझे गाइडेंस मिली गॉड की तरफ से कि अ, अभी जो है यूरेनस जो कि जेमिनी में एंटर किया है, एंड इसी शिफ्ट की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। एंड ये कलेक्टिव में सबके साथ हो रहा है, ठीक है। तो इस दौरान क्या हुआ, मैं वीडियो रिकॉर्ड करने की भी बहुत कोशिश कर रही थी, ठीक है, पर हो नहीं रहा था। एंड ये जो शिफ्ट है इसकी वजह से भी ये सब हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ना कम्युनिकेशन डिसरप्शन हो सकता है, ठीक है, तो बहुत हद तक हो सकता है। एंड ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत दिनों तक रहेगा, ठीक है, बट कुछ दिनों तक ये होगा, ठीक है। किसी-किसी के साथ ये कुछ दिनों तक हो सकता है, किसी-किसी के साथ ये लंबा भी चल सकता है, ठीक है। तो इस दौरान ना एंड यहाँ पर फुल मून भी गया, ठीक है। तो आज 2 मई है, ठीक है, कल फुल मून था, ठीक है, एंड आज आज भी है, ठीक है। तो आज भी उसका इफ़ेक्ट है, अगले 2-3 दिन तक आई थिंक रहेगा, ओके। तो 5-5 पोर्टल की एनर्जी भी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, ओके। सो अ आगे मैं डीएम के बारे में भी बताऊँगी, डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में, ठीक है। तो मैंने कुछ कार्ड्स भी सफल किए, ठीक है। तो कार्ड से मुझे पता चला है कि जो ये जो 5-5 पोर्टल आया है, ठीक है, इस फुल मून से ही, ठीक है। आप देखना, आपका जो डिवाइन मैस्कुलिन है, उनकी हालत अभी बहुत टाइट होने वाली है, उनकी मतलब अभी बहुत क्रिटिकल होने वाली है उनकी सिचुएशन, ठीक है। कार्ड्स यही बोल रहे हैं। एंड इस समय पर ना आप किसी भी तरह से उनसे मतलब कनेक्शन करने की कोशिश मत करना, किसी भी तरह से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर आप कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे तो सिचुएशन ठीक होने की जगह और उल्टा भी कर सकता है, ठीक है। तो ये जो शिफ्ट आया है यहाँ पर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स और ये आ रही है, ठीक है। एंड एक और चीज़ हो रहा है जो थोड़ा टेक्निकल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, ठीक है, लाइक इंटरनेट इश्यूज़, ठीक है, ये सब भी हो सकता है। बट ये सब इसीलिए हो रहा है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब हम फ़ोन को अपडेट करते हैं, ठीक है, जब फ़ोन अपडेट होने वाला रहता है, तो उस टाइम पर वो क्या होता है, वो उस टाइम के लिए कुछ देर के लिए बिल्कुल भी काम नहीं करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका नया वर्ज़न अपडेट हो रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल ये वही वाला सिचुएशन है, ठीक है। तो ये जो शिफ्ट आया है ना, इसके बाद देखना कि ये जैसे फ़ोन थोड़ी देर के लिए बिल्कुल काम नहीं करता एकदम, ठीक है, उसमें ना ही आप किसी को मैसेज भेज सकते हैं, ना ही आप कोई काम कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो नए वर्ज़न में अपडेट हो रहा है ना? तो उसके बाद जब फ़ोन को ऑन करते हैं, देखते हैं कि उनमें नया अपडेट आया है एंड फ़ोन
पहले से ज़्यादा अच्छी तरह से वर्क कर रहा है ना? तो बिल्कुल वही चीज़ यहीं पर हो रहा है, ठीक है? मतलब कि कुछ टाइम के लिए आप देखेंगे बिल्कुल भी कम्युनिकेशन स्टॉप हो जाएगी, ठीक है? आपको कम्युनिकेशन नहीं करना है, ठीक है? जब फ़ोन अपडेट हो रहा होता है उस टाइम पे हम फ़ोन ऑन नहीं करते, वरना फ़ोन ब्लास्ट भी हो सकता है ना? तो बिल्कुल वही इसी टाइम पर आपको डीएम से कनेक्ट नहीं करना है, क्योंकि वो आपके साथ मतलब बहुत ही र्यूड बिहेवियर कर सकते हैं, ब्लास्ट हो सकते हैं वो भी, ठीक है? तो फ़ोन की तरह सो इस टाइम पर जैसे फ़ोन वर्क करना टोटली बंद कर देता है, उस टाइम पर क्या है, हम भी थोड़ा शट डाउन हो जाते हैं, ठीक है? अब ये इसीलिए हो रहा था क्योंकि हम और भी पहले से और भी ज़्यादा अच्छी तरह से अलाइनमेंट में आ रहे हैं, ठीक है? एंड इसके बाद जो होगा, इसके बाद जो कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा वो बहुत ही मतलब अच्छी तरीके से होगा, ठीक है? एंड आप देखना कि ये जो शिफ्ट है इसमें आप इस टाइम पर ना बहुत ज़्यादा लोग एक्सपोज़ भी होने वाले हैं, ठीक है? लाइक जो फेक ट्विन फ्लेम्स चैनल खोलकर बैठे हैं ना, एंड यहाँ पर बहुत सारे डेविल एनर्जीज़ भी हैं जिन्होंने फेक अकाउंट बना रखा है एंड पता नहीं दिन-रात करंट एनर्जीज़ देते रहते हैं, ठीक है? तो दिन रात जो ये सब करते हैं, फेक आईडी खोलकर बैठे हैं, लोगों को लूट रहे हैं ना, एंड जो कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? जो भी ट्विन फ्लेम्स के नाम पर लोगों को बुद्धू बना रहे हैं, वो सब धीरे-धीरे देखना एक्सपोज़ हो जाएँगे, अपने आप एक्सपोज़ होंगे, ठीक है? एंड बाकी आप तो देख रहे हैं दुनिया में क्या हालत है, जो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी है वो ऑलरेडी कोलैप्स कर चुकी है, ठीक है? अब क्या होगा, डिवाइन मैस्कुलिन का जो राइज़ है वो होने वाला है, ठीक है? उनका आगमन होने वाला है। सो उसी की प्रिपरेशन चल रही है, ठीक है? तो कुछ दिन बाद आप देखना बहुत सारी इनोवेशंस भी नए होने वाले हैं, ठीक है? टेक्निकल फ़ील्ड में, ठीक है? टेक्निकल फ़ील्ड में होगा, एआई में बहुत सारे न्यू अपडेट्स आ सकती है, एंड मीडिया, यस, मीडिया भी एक्सपोज़ हो सकती है, ठीक है? अब देखना जो न्यूज़ चैनल जो है वो फेक न्यूज़ फैलाती है चारों तरफ, ठीक है? लोगों को उलझा कर रखना, रिलीजन के नाम पर लोगों को बाँटना, है ना? यही तो करते हैं न्यूज़ चैनल्स, ठीक है? अब बहुत लोग ये भी कहते हैं कि हमें टोटली न्यूज़ चैनल्स को अवॉइड करना चाहिए। बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स आपको बोलेंगे, ठीक है? पर मैं मानती हूँ कि ऐसा नहीं है, आपको देखना चाहिए ऑब्वियसली दुनिया में क्या हो रहा है। अगर इससे ही आप डिस्कनेक्टेड रहेंगे तो क्या फ़ायदा आपका इनर वर्क करने का, है ना? तो आपको इसके बारे में जानना है, ठीक है? आपको स्पिरिचुअल बाईपासिंग नहीं करना है, ठीक है? बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको सारा दिन बैठ के न्यूज़ देखना है, ठीक है? नहीं, आपको नॉलेज रखना है, ठीक है? नॉलेज रखना है, पर उसमें बह नहीं जाना है, उसमें खो नहीं जाना है, ठीक है? कोई भी चीज़ अगर अति मात्रा में हो ना, एक्सट्रीम लेवल पर हो, तो वो बुरा है। ईगो बुरी चीज़ नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर एक्सट्रीम ईगो हो जाए तो वो बुरी चीज़ है, ठीक है? तो बिल्कुल वैसे ही आप न्यूज़ चैनल भी देख सकते हैं, ठीक है? लेकिन एक्सट्रीम लेवल पर उसमें खो नहीं जाना है, ठीक है? आप देखिए, अवेयरनेस के लिए देखिए, उसके बाद बंद कर दीजिए, ठीक है? तो आपको न्यूज़ चैनल से दूर रहने के लिए नहीं बोला जाता है, ठीक है? पर एक लिमिट में आपको देखना है, ठीक है? सो ये है, एंड आप देखना कि अभी जो मतलब आप एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट में भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, ठीक है? आप देख रहे हैं कि चारों तरफ भूकंप आ रहा है, कभी-कभी बहुत ज़्यादा हीट वेव्स आ रही है, कभी बहुत ज़ोर से आँधी बारिश आ रही है ना? तो ये क्या हो रहा है, प्रकृति अब डिसबैलेंस हो चुकी है, ठीक है? अब देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सतयुग आ गया है, सतयुग आ गया है ना? पर अगर हम 3D में देखें तो यहाँ पर तो कलयुग पीक पर है ना? कलयुग अपने चरम पर चल रहा है, ठीक है? गैस नहीं मिलता हमें, ठीक है? अगले कुछ अ, सालों में आई थिंक पानी भी शायद हमें ना मिले, ठीक है? ढंग से खाना भी ना मिले हमें, ठीक है? ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, धीरे-धीरे आप देखना कि बहुत सारी अ, एलियंस के बारे में भी आप जान सकते हैं, ठीक है? एलियंस के बारे में भी आप बहुत कुछ सामने आने वाला है, जो एरिया 51 है उसके बारे में, ठीक है? एंड बाकी 2027 तक तो आई थिंक
मुझे लगता है हालत बहुत ख़राब होने वाली है, ठीक है? दज्जाल दज्जाल भी आ सकता है, ओके? दज्जाल का आने का टाइम हो गया एंड बहुत सारे लोग अ, ये भी कहते हैं कि अ, कली असुर आने वाला है ना? तो आई डोंट नो, ठीक है? कि कुछ लोग कहते हैं दज्जाल आने वाला है, कुछ लोग कहते हैं कली असुर आने वाला है। अब ये दोनों एक ही है या अलग है, आई डोंट नो, ठीक है? बट आने वाला है कोई नेगेटिव फ़ोर्स, ठीक है? तो एक्चुअली में ये जब कलयुग जब पीक पर होता है ना, तो नेगेटिव एनर्जीज़ कोशिश करती है अपना तांडव मचाने की, ठीक है? तो 5D में तो सतयुग आ चुका है, ठीक है? लेकिन ये जो 3D है इसमें अभी भी कलयुग ही है, ठीक है? एंड 3D में सब कुछ डिले ही होता है, ठीक है? 5D में जो पहले हो जाता है, 3D में वो दिखने में टाइम लगता है, ठीक है? तो अभी देखना नेचर पूरा कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है? नेचर अपने आप क्लीन करेंगी, ठीक है? जो भी डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन है, डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन से सब धीरे-धीरे कोलैप्स हो जाएंगे। नेचर अपने आप सबको हटा देगी, ठीक है? एंड वो रीसेट होगी, ठीक है? अपने आप रीसेट होगी। आप देखिएगा जब कोविड का टाइम था ना, जब इंसान घर से बाहर नहीं निकलते थे, आपने देखा था हवा कितना क्लीन हो गया था, नेचर कितना फ्रेश हो गया था, है ना? तो वही बात है, इस क्लींजिंग के बाद ना अर्थ 5D में शिफ्ट होगी, ठीक है? 3D में भी वो दिखेगा सत्ययुग, ठीक है? जो 5D में है वो 3D में भी दिखेगा, ठीक है? तो आने वाले दिनों में बहुत ही हालत ख़राब होने वाली है, ठीक है? तो आप लोग प्लीज़ इनर वर्क कीजिएगा, क्योंकि सतयुग में वही जाएगा जो जिन्होंने अपने आप को डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करके रखा है, ठीक है? ये जो मतलब आपने 5 तत्व को जो बैलेंस करके रखता है, ठीक है? आपने सुना होगा जब देवी आदिशक्ति ने पार्वती ने जब तपस्या की थी तो उन्होंने 5 एलिमेंट बैलेंस किया था, है ना? तो यस, हम जब तपस्या करते हैं उसमें भी हम 5 एलिमेंट को बैलेंस करते हैं, ठीक है? तो धीरे-धीरे क्या होती है, प्रकृति भी तो 5 एलिमेंट से बना होता है ना? तो ये हमें रक्षा करती है, ठीक है? हमें बचाती है, ठीक है? तो प्रकृति भी उनको बचाएगी जो प्रकृति के लिए कुछ करते हैं, ठीक है? तो आप इनर वर्क करेंगे, आप डिवाइन से कनेक्शन बनाए रखेंगे तो प्रकृति भी आपको बचाएगी, ठीक है? एंड सतयुग में वही जाएगा जो डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड है, ठीक है? डिस्टॉर्टेड एनर्जी सारे के सारे कोलैप्स हो जाएँगे, आगे जाकर आप देखेंगे, ठीक है? सो इस टाइम पर क्या हो सकता है, कुछ दिनों तक देखना कि आपको मतलब थोड़ा रेस्टलेसनेस हो सकता है, ठीक है? एंड आपको शायद काम करने का मन ना करे, ठीक है? एंड डीएम के सपने भी आ सकते हैं, मुझे भी आए थे, ठीक है? मुझे भी सपने आए थे एंड मैं इसीलिए बोल रही हूँ, मेरे साथ जो-जो चीज़ें होता है मैं उनको ही बताती हूँ, ओके? एंड आप देखना कि आपको कंटिन्यूअस थॉट्स आएँगे, ठीक है? कंटिन्यूअस थॉट्स आएँगे एंड आपको एक मतलब आप करना तो चाहेंगे बहुत कुछ लेकिन कर नहीं पाएँगे, ठीक है? एंड ये जो है ना, ये इसलिए होता है क्योंकि आपका जो नर्वस सिस्टम होता है ना वो ओवर स्टिमुलेट हो जाता है, ओके? सो आपको क्या करना है इस टाइम पर, ग्राउंडिंग करना है, ठीक है? आप जर्नलिंग कर सकते हैं, ठीक है? या फिर आप डांस कर सकते हैं, ठीक है? आपको बॉडी को मूव करना है, ग्राउंडिंग करना है, ठीक है? आप नंगे पर घास पर चल सकती हैं, ठीक है? ये करना है एंड आपको थोड़ा-सा स्पिरिचुअल बर्नआउट भी महसूस हो सकता है, ठीक है? एंड बॉडी में शिवरिंग, टिंगलिंग, ठीक है? ये सब भी महसूस हो सकता है एंड ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका जो सोल है वो नए वाइब्रेशन से ट्यून हो रहा है, ठीक है? जैसे कि मैंने बोला कि जो फ़ोन जब नए वर्ज़न में अपडेट होता है, ठीक है? तो वो काम नहीं करता, बिल्कुल वैसे ही आपके साथ होगा, ठीक है? तो ये कुछ दिनों के लिए होगा, फिर देखेंगे कि ये फिर से ठीक भी हो गए, ठीक है? तो सडन चेंजेस आएँगे, सडन चेंजेस, ओके? एंड ये नींद की प्रॉब्लम भी हो सकती है, कभी-कभी नींद नहीं आएगी, ठीक है? मेरी तरह मैंने जो बोला मेरी एक्सपीरियंस बिल्कुल वैसे ही आपके साथ हो सकता है कि नींद आ रही होगी, ठीक है? अब नहीं भी आ सकती है, ठीक है? ऐसा होगा एंड मतलब थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है? एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी वाली एनर्जी, ठीक है? मतलब अब देखना इस टाइम पर जो आप दोनों की जो टेलीपैथी है ना, वो भी मतलब बहुत हद तक नहीं होगा, ठीक है? फिर होगा भी तो बहुत थोड़ा बहुत होगा, ठीक है? मतलब वो भी ऑफ आपको दिखाई देंगी, ठीक है? तो पर सपनों में वो कनेक्ट कर सकता है, ठीक है? तो इसीलिए मैंने बोला कि सपने आएँगे, ओके?
सो ये सब कुछ आपके साथ हो सकता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का, ठीक है? सो अब थोड़ा डिवाइन मस्कुलिन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है? तो जो डिवाइन मस्कुलिन्स हैं जिनकी अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है? तो उनको ना अब डिवाइन गाइडेंस मिलने वाला है, ठीक है? अब उनको ना इनर वर्क करने के लिए डिवाइन की तरफ से फ़ोर्स किया जाएगा, पुश किया जाएगा, ठीक है? अब वो भाग नहीं सकते एंड उनको इनर वर्क करना ही पड़ेगा, ठीक है? अभी कम्युनिकेशन तो नहीं होगा, लेकिन कम्युनिकेशन का जो चांस है वो मुझे दिख रहा है, आई थिंक जून से स्टार्ट हो सकता है। जून, जुलाई में बहुत ज़्यादा चांसेस है एंड अगस्त, यस, अगस्त में मुझे ये दिख रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग रियूनियन होने के चांसेस है, ठीक है? उस टाइम तक वो अपने सारे जो कार्मिक जो चीज़ें हैं उन सबको मतलब लेट गो कर देंगे एंड वो बैलेंस में भी ऑलरेडी आ रहे हैं, डिवाइन उन्हें बैलेंस में लाएँगे, ठीक है? एंड उनकी जो फेमिनाइन साइड है वो बैलेंस हो जाएगी एंड मुझे ये स्ट्रॉन्गली दिख रहा है कि जो अक्टूबर का मंथ है उसमें एक परमानेंट रियूनियन होने के चांसेस है एंड बहुत सारे मैरिजेस भी हो सकता है इस दौरान ना, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा मतलब अभी उनका तब उनका झुकाव होगा स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा, डिवाइन उन्हें पुश करेंगे, तो इस टाइम पर उन्हें थोड़ा-सा फाइनेंशियल इश्यू भी हो सकता है, ठीक है? एंड काम से उनका थोड़ा मन हट सकता है एंड अपना स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा बढ़ सकता है, ठीक है? एंड यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन्स के लिए जो मुझे दिख रहा है, उनकी ज़िंदगी में नई अपॉर्च्युनिटीज़ आने वाली है, ठीक है? आगे जाकर उनकी जो फाइनेंशियल जो ग्रोथ वो भी होने वाली है एंड डिवाइन मस्कुलिन को भी अब इनर वर्क करना पड़ेगा ऑलरेडी एंड उनको अपनी हीलिंग भी करनी पड़ेगी एंड मुझे यहाँ पर उनकी थर्ड आई पर काम मुझे दिख रहा है, उनका मतलब उनके जो ऊपर के जो चक्रास हैं उन पर अभी डिवाइन काम करेंगे एंड जो थर्ड आई पर है उन पर भी उस पर भी अभी काम हो रहा है, ठीक है? होगा, सॉरी, अब उनका जो थर्ड आई है उस पर भी अभी काम होगा, ठीक है? एंड ये मुझे दिख रहा है ऑलरेडी, ठीक है? एंड बाकी जो भी अभी अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हैं ना, जिनका बबल फेज़ ख़त्म हुआ है, ठीक है? तो उनके साथ ये हो सकता है कि वो अभी उनके साथ ये होगा कि उनका जो मेजर सेपरेशन है वो स्टार्ट हो सकता है, ठीक है? सो अगर मैं अपनी बात करूँ तो येस, मेरा भी मई में ही आई थिंक मेजर सेपरेशन हुआ था, जब हुआ था 8 साल पहले, ठीक है? तो जो मेजर सेपरेशन था वो भी मई में ही हुआ था, ठीक है? तो ये जो पोर्टल है ये अम, जो जिन्होंने बहुत काम किया है, जो जिन डिवाइन फेमिनिन्स ने अपने ऊपर बहुत काम किया है, अच्छे से इनर वर्क किया है, जिनकी डीएम की जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर हो चुकी है, उनका तो रियूनियन होगा, ठीक है? कम्युनिकेशन भी स्टार्ट होगा, ठीक है? लेकिन जो नए-नए आए हैं, उनका अभी मेजर सेपरेशन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? तो उनको अभी जो ट्रॉमा, जो उनका जो शैडोज़ हैं जो सरफ़ेस पे आएँगे, उनको अभी हील करना पड़ेगा, इनर वर्क करना पड़ेगा। फिर जाकर उनका जो यूनियन है वो होगा, ठीक है? तो उनको अभी अपने ऊपर बहुत काम करना है, ठीक है? लेकिन जो ऑलरेडी बहुत काम कर चुके हैं, उनके लिए उनके जो डीएम हैं, उनके साथ ये होने वाला है कि उनको अभी इनर वर्क करने के लिए डिवाइन की तरफ से पुश मिलेगा, उनको भी अभी इनर वर्क करना पड़ेगा, ठीक है? एंड येस, वो जो डिवाइन मैस्कुलिन्स है जो इनर वर्क के लिए जिनको पुश किया जाएगा, उनको एक नया सोल पर्पस भी मिल सकता है, ठीक है? एंड आप लोग इसी मंथ में आप देखेंगे कि जो एप्स्टीन फाइल के जो बाकी के जो पार्ट्स हैं वो भी रिलीज़ होने वाले हैं एंड वो भी इंडियन वर्ज़न के साथ, ठीक है? एंड उसमें क्या-क्या होगा, बस देखते जाइए, उसमें बहुत सारे ट्विस्ट मिलेंगे आपको, ठीक है? तो वो भी इसी महीने होने वाला है, ठीक है? तो मैंने कहा है ना, इस महीने बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज़ होने वाली है, ठीक है? तो उस फाइल में इंडियन वर्ज़न में हमें क्या मिलता है, तब वो भी देखेंगे हम, ठीक है? तो ये थी चैनलिंग एंड आगे जो मैंने बताया उन चीज़ों को आप फ़ॉलो कीजिएगा एंड इनर वर्क जारी रखिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत कुछ होने वाला है, ठीक है? एंड हम सबको प्रिपेयर रहना है आने वाले जो भी
चीज़ें होने वाली हैं उन चीज़ों के लिए, ठीक है? तो मैं आगे की अपडेट्स देती रहूँगी, ठीक है? सो आज के लिए बाय-बाय। एंड जो मैं वीडियो पोस्ट करने वाली थी, वो मैं नहीं कर पाई, मैं जल्दी उसको भी पोस्ट करूँगी, ओके? हारमोनियस यूनियन पे जो वीडियो थी, जो मैं पोस्ट करने वाली थी, वो मैं नहीं कर पाई, ठीक है? पर उसको भी मैं जल्दी पोस्ट करूँगी, ओके? सो ओके, तो आज के लिए इतना ही एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके? अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट में, ओके?